चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है शांत शहर में तूफान की दस्तक। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा देव गांव एक छोटा मगर बेहद सुंदर गांव था। हरे भरे जंगल, नीला आकाश और भोले भाले लोग। ये गांव एक स्वर्ग जैसा लगता था। यहाँ एक संयुक्त परिवार रहता था। बुजुर्ग दादाजी विजय, उनका बेटा राज, बहू सवी और 2 बच्चे, पिंकू 12 साल का और पायल 6 साल की। राज एक स्कूल टीचर था और उसकी पत्नी सभी घर की देखभाल करती थी। बच्चे पढ़ाई में होशियार थे। दादाजी अपने अनुभव से बच्चों को रोज नैतिक कहानियाँ सुनाया करते। बच्चों, ईमानदारी, प्रेम और सेवा ही असली जीवन है। गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुदरत कुछ और ही तय कर चुकी थी। वह डरावनी रात। 30 मार्च की रात थी। पूरा गांव सो चुका था। हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। आसमान में अजीब सी बेचैनी थी। अचानक रात 2:47 पर जमीन कांपने लगी। पहले तो किसी को लगा जैसे कोई भारी ट्रक गुजर रहा हो, लेकिन अगले ही पल धरती जोर से हिलने लगी। भूकंप। लोग चीखने लगे, घर गिरने लगे, बिजली गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा और चीख पुकार फैल गई। राज का घर आधा गिर चुका था। सभी बेहोश थी। पिंकू और पायल मलबे में दब गए थे। दादाजी भी घायल हो गए थे, लेकिन उनका हाथ अभी भी हिल रहा था। राज किसी तरह बहू को बाहर लाया और बच्चों को खोजने लगा। पिंकू, पायल, बेटा आवाज़ दो। लेकिन मलबे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उम्मीद की चिंगारी। सुबह की किरणों से गांव पूरी तरह तबाह हो चुका था। कई घर जमीन दोज हो चुके थे, मतलब पूरी तरह से वो दब गए थे ज़मीन के अंदर। सेना और राहत दल पहुंच चुके थे। हर तरफ खून, आंसू और मलबा था। राज की आंखें बच्चों की तलाश में हर तरफ घूम रही थी, लेकिन सरकारी राहत टीम ने कहा, सर, इस मलबे में 6 घंटे हो चुके हैं, संभावना बहुत कम है। राज गिर पड़ा। दादाजी की आंखों से आंसू थे, पर उन्होंने धीरे से कहा, जब तक सांस है, उम्मीद है, वो ज़रूर मिलेंगे। राज ने खुद हाथों से मलबा हटाना शुरू किया। सभी भी होश में आ चुकी थी और बच्चों का नाम पुकार रही थी। चमत्कार या भाग्य। कहानी अगर अच्छी लग रही है तो इसे पूरा सुनिएगा। आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अभी कहानी में बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। 3 घंटे बाद एक राहत कर्मी ने एक जगह से हल्की आवाज़ सुनी, पापा। राज दौड़ पड़ा। पिंकू, ये उसके पिंकू की आवाज़ है। सेना ने तेज़ी से खुदाई शुरू की और लगभग 20 मिनट बाद मलबे से एक छोटा सा हाथ बाहर निकला। एक छोटी बच्ची थी बेहोश थी पर जिंदा थी। डॉक्टरों ने कहा वो बहादुर बच्ची है, अब पिंकू का पता लगाना ज़रूरी है। राज का दिल बैठा सा रहा था। तभी राहत दल ने पास की दीवार के नीचे हल्की सी खटखट सुनाई दी और फिर मिट्टी हटाने पर पिंकू बेहोश मिला। उसकी पीठ पर एक लकड़ी गिरी थी, लेकिन उसने पायल को अपनी गोद में समेट कर रखा था, जैसे जान देकर बहन को बचा रहा हो। पिंकू को बाहर लाते ही उसने आंखें खोली और कहा, पापा, मैंने बहन को बचाया। दादाजी की कहानी याद थी कि बहन की रक्षा करनी चाहिए। राज और सभी फूट फूट कर रो पड़े। दादाजी ने उन्हें गले से लगा लिया। लेकिन अब एक नया मोड़ आया। राहत कार्य के दौरान एक बंद दरवाज़ा मिला, जिसके पीछे कुछ हलचल थी। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो एक परिवार मिला, लेकिन उसके साथ एक नकाबपोश आदमी भी था, जो गांव के लिए विदेशी एनजीओ से आने वाला करोड़ों का पैसा दबाकर बैठा हुआ था। उसने आपदा का फ़ायदा उठाकर माल छुपा कर रखा था, पर भूकंप ने उसका भांडा फोड़ दिया। गांव के लोगों ने उसे पकड़वाया। सभी ने कहा, प्रकृति के न्याय से कोई बच नहीं सकता। तो कहानी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जानते हैं जीवन का क्या संदेश है। हफ्ते भर में गांव की हालत संभलने लगी। सरकारी मदद, दानदाता और गांव वालों की एकता से फिर से घर बनने लगे। पिंकू और पायल की बहादुरी टीवी चैनलों पर आने लगी। सरकार ने उन्हें बाल साहस से पुरस्कार से सम्मानित किया। राज, सविता और दादाजी की आंखों में गर्व था। दादाजी ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, भूकंप ने हमें तोड़ा नहीं, जो खोया उसका गम है, लेकिन जो पाया वो भी अनमोल है, एकता, प्रेम और साहस। जब सब कुछ सामान्य होने लगा, एक रात पिंकू चुपचाप दादाजी के पास आया और बोला, दादाजी, मैंने उस रात एक अजीब चीज़ देखी थी। जब सब कुछ अंधेरा था, एक सफ़ेद रोशनी आई थी, जिसने कहा, अपनी बहन को सीने से लगा लो और हिलना मत, मैं तुम्हें ढक रही हूँ। क्या वो भगवान थे? दादाजी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ बेटा, वो भगवान ही थे, जो बच्चों की मासूमियत और प्रेम को कभी हारने नहीं देते। मोरल ऑफ द स्टोरी,
प्राकृतिक आपदा चाहे जितनी भी बड़ी हो, मानवता, प्रेम और साहस सबसे बड़ा होता है। कठिन समय में एकता और नैतिकता ही असली ताकत होती है। सच्चाई और अच्छाई को कोई भी भूकंप नहीं हिला सकता। बच्चों के दिलों में भगवान का रूप होता है, उनकी मासूमियत उन्हें बचा लेती है। तो कैसी लगी आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।